और इधर चुनाव के माहौल में आदिवासियों के बाद अब दलित उत्पीड़न के लिए भी मध्य प्रदेश का सुर्खियों में आना इसको एक राजनीतिक मुद्दा बना रहा है। गुना में एक युवक को अति करते हुए पेशाब पिलाई गई है। सिर मुंडवाकर मुंह पर कालिक पोत कर गांव में घुमाया है। इधर हरदा में एक नाई ने दलित के बाल काटने से इनकार कर दिया और सागर में जमीन विवाद में लड़ते लड़ते पिछले 9 महीने में एक दलित परिवार के 3 लोग मौत के गाल में समा चुके हैं। कांग्रेस ने इस मुद्दे को हाथों हाथ लिया है। दिग्विजय सिंह सागर में पीड़ितों से मिलने पहुंच गए। राहुल गांधी ने फोन लगा लिया। जीतू पटवारी ने ढाढ़स बंधाया। इधर बीजेपी कह रही है कि दोषियों पर कार्रवाई होगी। SC/ST के जितने भी केसेस आते हैं ये हमेशा क्यों विरोध करते हैं? ऐसा एक दिन नहीं जाता है जब खतरनाक से खतरनाक अपराध मध्य प्रदेश में नहीं होता। पर जो घटिया और गंदी राजनीति करने का काम कर रहे हैं वो भी बेनकाब होंगे। मध्य प्रदेश के 3 जिलों की इन 3 घटनाओं पर फिलहाल सियासत गर्म है। गुना में जहां दबंगों ने युवक को तालिबानी सजा दी, बदमाशों ने युवक को पहले पेशाब पिलाई, फिर मुंडन कर मुंह पर कालिक पोत दी। हरदा में छुआछूत के मामले में नाई ने दलित होने पर एक युवक का बाल काटने से इनकार कर दिया। जबकि सागर में जमीनी विवाद को लेकर न्याय के लिए लड़ते लड़ते पिछले 9 महीने में चाचा भतीजे के मर्डर के बाद भतीजी ने भी आत्महत्या कर ली। कांग्रेस इन तीनों घटनाओं के जरिए बीजेपी सरकार की नीयत पर सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस ये दावा कर रही है कि बीजेपी के राज में दलित आदिवासी सुरक्षित नहीं है, इन्हें टारगेट किया जा रहा है, वो भी दबंगों के जरिए। दबंग भी वो जिन्हें सत्ता का संरक्षण हासिल है। खासकर सागर की घटना को लेकर MP में बवाल मचा हुआ है। खुद राहुल गांधी ने सागर की घटना पर प्रतिक्रिया देकर देश भर में दलित आदिवासियों पर हो रहे जुल्म को लेकर नई बहस छेड़ दी है। राहुल ने एक्स पोस्ट पर शेयर करते हुए लिखा है कि नरेंद्र मोदी ने कानून का राज खत्म कर दिया है। मध्य प्रदेश में इस दलित परिवार के साथ भाजपा नेताओं ने जो कुछ किया है वो सोचकर ही मन पीड़ा और क्रोध से भर उठा है। ये शर्म की बात है कि बीजेपी के राज में सरकार पीड़ित महिलाओं की जगह हमेशा उनके गुनहगारों के साथ खड़ी दिखती है। राहुल ने फोन पर पीड़ित परिवार से बातचीत भी की और उन्हें ढांढस भी बंधाया। मैं तो इस जिला प्रशासन से इतना मैं समझता हूँ कि निराश हूँ। SC/ST के जितने भी केसेस आते हैं ये हमेशा क्यों विरोध करते हैं? ऐसा एक दिन नहीं जाता है जब जनध्य खतरनाक से खतरनाक अपराध मध्य प्रदेश में नहीं होता। दलितों पर अत्याचार, आदिवासियों की हत्या और बलात्कार, लगातार गैंगरेप। हालांकि बीजेपी इस पूरे मामले में एक्शन लेने और कांग्रेस पर राजनीति करने का आरोप लगा रही है। रंजिश का मामला बताया जा रहा है, उसको लेकर कार्रवाई भी हुई है, पुलिस कार्रवाई भी कर रही है, लेकिन इस पर जो घटिया और गंदी राजनीति करने का काम कर रहे हैं वो भी बेनकाब होंगे। राहुल गांधी के पहले प्रियंका गांधी ने भी सागर के मामले में रिएक्शन देकर आखिरी चरण के चुनाव में माइलेज लेने की कोशिश की है। कांग्रेस की कोशिश है कि मध्य प्रदेश की इन घटनाओं के जरिए देश भर में बीजेपी के राज में बदहाल दलित आदिवासियों की पिक्चर पेश की जाए ताकि इस वर्ग के वोटर्स का आशीर्वाद कांग्रेस को मिल सके। जबकि बीजेपी ये जताने की कोशिश कर रही है कि दलितों को बीजेपी के रहते डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि सरकार बदलने के बाद भी दलितों के हालात में बदलाव आखिर हो क्यों नहीं रहा। नवीन कुमार सिंह, IBC 24, भोपाल।